बहुत साल पहले की बात है। बनारस की गलियों में एक कलाकार अविरल रहा करता था, जो हर दिन घाट पर बैठकर पुराने मंदिरों और लोगों के चित्र बनाता था। उसकी तस्वीरों में एक अजीब सी आत्मा होती थी, जैसे चित्र बोलते हों। पर खुद अविरल के जीवन में सन्नाटा था, न परिवार न कोई अपना। एक दिन घाट पर एक लड़की आई, सफेद साड़ी में, खुले बाल, चेहरा शांत पर आंखों में कोई छुपा हुआ दर्द। उसका नाम था माया। वह हर दिन अविरल के पास आकर बैठती, उसकी पेंटिंग्स देखती और घंटों कुछ न कहकर चली जाती। अविरल को उसका यूं रोज आना अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे माया ने बात करना शुरू किया। उसने बताया कि उसे पुरानी चीजों में गहरी रुचि है और उसे अविरल की तस्वीरों में अपने पिछले जीवन की झलक दिखती है। यह सुन अविरल चौंक गया, लेकिन उसने बात को मजाक में टाल दिया। एक दिन माया ने अविरल को एक पुरानी हवेली चलने को कहा, जो अब खंडहर बन चुकी थी। वहां पहुंचते ही माया की आंखों से आंसू बहने लगे। यही मेरा जीवन अधूरा छूटा था, वह बुदबुदाई। क्या मतलब? अविरल ने पूछा। माया ने दीवार पर उकेरे गए एक चित्र की ओर इशारा किया। दो प्रेमियों का चित्र, जो हूबहू अविरल और माया जैसे दिखते थे। पिछले जन्म में हम दोनों इसी हवेली में रहते थे, माया बोली। पर एक गलत फहमी ने हमें अलग कर दिया। मैंने जहर खा लिया और तुम मेरे बिना अधूरे रह गए। अविरल की आंखें नम हो गईं। उस चित्र को देखते ही उसे हल्की हल्की यादें आने लगीं। वही हवेली, वही आंगन और माया की मुस्कान। क्या तुम सच में माया हो? उसने कांपते स्वर में पूछा। माया मुस्कराई। मुझे नहीं पता, पर हर जन्म में अधूरी कहानियां पूरी होने का रास्ता ढूंढती हैं। शायद ये वही कहानी है। पर अगले दिन माया फिर घाट पर नहीं आई। कई दिन बीते। अविरल ने उसे ढूंढा, हवेली में खोजा, हर जगह खोजा, पर वह गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। कुछ महीनों बाद एक नई लड़की घाट पर आई। चेहरा कुछ कुछ वैसा ही, पर नाम था काव्या। उसने अविरल से कहा, क्या आप मुझे मेरा चित्र बनाकर देंगे? अजीब है, आपको देखकर लगता है जैसे मैं आपको जन्मों से जानती हूँ। अविरल बस मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब एक सुकून था। शायद यह कहानी फिर से शुरू हो रही थी। शायद अधूरी कहानी फिर से पूरी होने को थी। समाप्त।